अस्सलामुअलैकुम एवरीवन, कैसे हैं आप सभी लोग। उम्मीद है आप लोग बहुत अच्छे होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी ठीक हूँ। और आज है मंडे। सो मंडे में किस किस के लिए ज़्यादा टफ़ होता है प्लीज़ मुझसे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। मेरे लिए एज सच डिफ़िकल्ट नहीं होता बिकॉज़ मेरा वीक डेज़ भी वैसे ही होता है जैसा मेरा वीकेंड होता है। बिकॉज़ मेरे दो छोटे छोटे अलार्म हैं जो सुबह सुबह बज जाते हैं, चाहे वो सैटरडे हो, संडे हो, मंडे हो, कुछ भी हो। मेरे अलार्म जो हैं वो टाइम पे बजती हैं। सो मेरे लिए एज सच डिफ़िकल्ट नहीं होता, लेकिन किस किस के लिए होता है प्लीज़ मुझे कमेंट करके बताइएगा। एंड आज सुबह से मैंने बहुत सारी प्लानिंग की थी, मैं आप लोगों के साथ शेयर करूंगी कि आज के दिन में क्या क्या कर रही हूँ। बट जब आपके बच्चे छोटे होते हैं तो चाहे आप कितनी भी प्लानिंग कर लें, कोई प्लानिंग आपकी काम नहीं आती। सारी प्लानिंग मेरी जो है वो ड्रेन हो चुकी है। अब तो जस्ट मैं अभी नहाई हूँ और नहाकर मैंने कपड़े चेंज किए हैं और बस अब जाने का टाइम हो गया। अब यहाँ पर बहुत तेज़ हवा चल रही है सुबह से, लिटरली मतलब मैं आपको क्या बताऊँ, हर चीज़ हिल रही है बाहर। मैं आप लोगों को शायद कुछ नज़र आ जाए तो आ जाए, मैं कह नहीं सकती। बाहर बहुत तेज़ हवा चल रही है और हमारे साथ वालों ने कंस्ट्रक्शन का काम शुरू किया हुआ है। बिकॉज़ यहाँ पर वो बना रहे हैं कुछ पूल सा कुछ बन रहा है अभी। बिकॉज़ उसकी जो खुदाई है वो हो गई है और ब्रिक्स उन्होंने लगा दी हैं। ऐसे ही लग रहा है कि कुछ पूल वगैरह बनेगा। एंड दरवाज़ा यूजुअली मैं बंद रखती हूँ, लेकिन अभी खोलना पड़ रहा है बिकॉज़ अंदर का मौसम जो है वो ताकि चेंज हो जाए। और ये वाली विंडो भी मैंने खोलनी थी लेकिन मैंने नहीं खोली बिकॉज़ फिर क्या है कि धूल मिट्टी बहुत ज़्यादा अंदर आती है। जब कंस्ट्रक्शन हो रही हो ना, बहुत ज़्यादा धूल मिट्टी आती है और मेरे लिप्स जो हैं वो बहुत ज़्यादा ड्राई हो गए हैं। मेरा बच्चा कुछ नहीं रहने देता, मेरी चीज़ें मतलब लिटरली कुछ भी नहीं उसने यहाँ पर छोड़ा हुआ कि मामा कुछ लगा ले। मेरे लिपस्टिक्स, मेरे लिप ग्लॉस, लिप बाम सब कुछ ले गया हुआ है वो, पता नहीं कहाँ फेंका हुआ है उसने। मेरे पास ये वाली 2 परफ्यूम्स मैंने लगाई हुई हैं और 2 मैंने रखी हुई हैं। मेरी जब पहली ख़त्म होती हैं तो फिर मैं उसके बाद अगली वाली जो है वो स्टार्ट करती हूँ। मेरे पास ये वाली 2 परफ्यूम्स हैं। मैं सोच रही हूँ मैं कौन सी वाली लगाऊँ, डिपेंड करता है मूड पे। ये वाली लगाऊँ कि ये वाली लगाऊँ। मेरा ख्याल है मैं ये वाली लगाऊंगी। ये वाली मुझे ज़्यादा अच्छी, आप लोग देख भी सकते हैं, ऑलमोस्ट ख़त्म होने वाली है। और ये वाली जो है वो तकरीबन अभी फुल ही है। मैं ये वाली लगाऊंगी बिकॉज़ ये अच्छा लगता है। आप खुशबू जब आ रही हो तो काफ़ी अच्छा लगता है। मैं अभी जल्दी से कमरे को थोड़ा सा समेटा है कि मैं कमरे को समेट दूँ और साथ साथ अपनी चीज़ें भी उठा लूँ। कपड़े जो हैं वो मैंने निकाले थे नीचे लेके जाने के लिए बिकॉज़ जो कपड़े मैं आके चेंज करूँगी, घर वाले कपड़े और होते हैं, बाहर वाले कपड़े और होते हैं, कपड़ों का बड़ा चक्कर होता है। चलिए फटाफट नीचे चलते हैं और जाकर एप्पल जो है उसको सोची हूँ काट लूँ कि ऐसे खा लूँ, जाके डिसाइड करते हैं। और उसके बाद रेयान को स्कूल लेने जाते हैं। दरवाज़ा मैं बंद कर लूँ ताकि अंदर जो है होता है वॉशरूम में काफ़ी सारी चीज़ें होती हैं जो कि ऐसे बाहर आने का मतलब कीड़े मकोड़े कुछ भी आ सकता है बाहर, तो ये वाला रिस्क नहीं लेना चाहिए। अभी मैं रेयान को स्कूल लेने जा रही हूँ। घर में बैठ के एप्पल खाने का टाइम नहीं था। पापा ने कहा कि ज़ायगम को स्कूल से ले आओ, मेरे भाई को, बिकॉज़ 1:15 उसने ख़त्म हो जाना, उसका स्कूल ख़त्म हो जाएगा तो तुम उसको ले आओ। तो फिर मेरे पास बिल्कुल भी टाइम नहीं था कि मैं बैठ के खाती, तो इस तरह मैं एप्पल साथ ले आई हूँ। और लेटली मैंने बहुत अच्छी ये वाली हैबिट जो है इसको अपनाया है कि एक फ़्रूट दिन का ज़रूर खाती हूँ, जिससे कि एनर्जी भी रहती है। और अच्छी बात है, फ्रूट खाना बहुत अच्छी बात होती है, हम लोग जस्ट लेज़ी हो जाते हैं। आप लोग ये नज़ारे देखिए, कितने खूबसूरत नज़ारे हैं यहाँ के। और मेरे भाई ने कहा कि मुझे अब खाना है, बर्गर किंग जाना है। बर्गर किंग मैं उसको लेकर गई। वहाँ से उसको, बिकॉज़ मैं तो डाइट में हूँ तो मैं कोई भी फ्राइज़ या मिल्क शेक कुछ भी ऐसा नहीं पी रही थी। तो उसने कहा तो मैंने कहा रेयान के लिए भी साथ ले लेती हूँ, घर से कुछ मैं लाई नहीं थी उसके लिए। अभी जस्ट मैं बर्गर किंग आई हूँ, उन लोगों के लिए फ़्राइज़ लूँगी और साथ मिल्क शेक लूँगी ताकि वो लोग इंजॉय कर सकें इस चीज़ को। Hola, buenas. Quiero 2 patatas fritas de quiero 2 patatas fritas de €1 पताता फ्रिtas de €1 y un Oreo shake original con nata.
Ya, ya está. Vale, gracias. We can have a look and then we will go. If they put nata and everything and ketchup, only big one. सो रेयान स्कूल से आ गया। मैं थोड़ा जल्दी गई थी बिकॉज़ मुझे एक पेपर इसके लिए अप्लाई करना था, जो कि पेपर रेनोवार हमने करवाने हैं अपने रेजिडेंसी, उसके लिए चाहिए स्कूल का सर्टिफिकेट। और रेयान का मूड सख्त ऑफ है, वो इस वजह से कि उसको ये वाली गाड़ी पसंद नहीं है, उसको दूसरी वाली गाड़ी भी पसंद नहीं है, वो चाहता है कि एक और नई गाड़ी ली जाए। सो ओके, सो उसका मूड इस वजह से ऑफ है। मैं खाने के लिए बहुत कुछ सारी चीज़ें उसको ऑफ़र कर रही हूँ और वो उसको पसंद नहीं आ रही, और अब वो गुस्से में बैठा हुआ है। चलो अब हाला आ गई है, चले चले मेरा सोना, चलो आओ, चले मेरा प्यारा बेटा, आ जाओ, चलो आ जाओ, चले। सो स्कूल से आने के बाद अब मैं करूँगी अपना लंच, और लंच देखने में भी आप लोगों को नज़र आ रहा होगा, बहुत ही ज़्यादा मज़ेदार सा लंच है। आज का सैलड है, साथ में है रोटी और दाल, साबुत मूंग की दाल है, और जो रोटी है ये 80 ग्राम जो है, इसका इतना सा जस्ट मैंने पेड़ा बना लिया था और उतनी ही रोटी जो है वो बनाकर खा ली थी। वैसे हमारी यूजुअली जो रोटी होती है इसकी ट्वाइस बड़ी होती है, बट अब हमने अपनी रोटी छोटी की है, कार्ब्स को कम किया है। और ये है मेरा यमी सा लंच। मीठी क्या कर रहा है मेरा सोना, एक गुड्डू बच्चा क्या कर रहा है? मेरी बात सुनो, किधर जा रही हो, किधर जा रही हो? उधर हाला के पास जाना, जाओ। ओ ठहरो, मैं आपको निकाल दूँ, ठहरो, चलो जाओ, आप जाओ 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 भी। ये कौन बच्चा है, ये कौन बच्चा है? आप क्या खा रहे हो? हिला रहे हो? हिला दो। तो अभी जो है 5:30 पीछे आप लोग देख सकते हैं होने वाले हैं, और यहाँ पर हमारी शादी की फ़ोटोज़ चल रही हैं टीवी पर। अगर आप लोगों को मेरी शादी की फ़ोटोज़ या वीडियोज़ अगर आप लोग चाहते हैं कि मैं आप लोगों के साथ शेयर करूँ, तो आप लोग मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। तो इंशाल्लाह जब मेरे 1000 सब्सक्राइबर्स हो जाएंगे तब मैं आप लोगों के साथ शेयर करूँगी, या तो फ़ोटोज़ शेयर करूँगी या तो वीडियो शेयर करूँगी। जो भी आप देखना चाहते हैं वो आप मुझे कमेंट करके बता सकते हैं। एंड बच्चे जो हैं उन्होंने हर तरफ तूफ़ान मचाया हुआ है। रेयान का मूड सख्त ऑफ था, उठने के बाद भी उसका मूड सही नहीं था, वो मसलसल लड़ रहा था किसी न किसी के साथ। सो अभी एक रेस्क्यू में हमारे पास एक चीज़ है जिसका नाम है आइसक्रीम, या चॉकलेट की कोई भी चीज़ हो, बट आजकल जो लिस्ट है उसके सबसे ऊपर है आइसक्रीम। जब वो उसको मिलती है तो सब चीज़ें सेटल हो जाती हैं, मतलब उसका मूड एकदम से अच्छा हो जाता है। अभी मैंने असर पढ़नी है, वुज़ू में हूँ मैं। सो अभी जस्ट मैंने इनको खाना दे दिया, ये खाना खा लिया इन्होंने, अब ये रेडी होंगे और ये चले जाएंगे। मीनवाइल बच्चे खेल रहे हैं, तो वुज़ू इसीलिए मैं करके रखती हूँ कि जब भी मुझे टाइम मिलता है, बच्चों से थोड़ी सी भी फुर्सत मिलती है, तो मैं नमाज़ पढ़ लूँ। और टाइम पे पढ़ना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, सो मैं टाइम पे नमाज़ पढ़ने की कोशिश करती हूँ। जी मीठे, आप उसके साथ खेली का निकाल लो, खेली मोमिना भाईजान के साथ खेली करनी है आपने। मोमिना माशाल्लाह 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 बरकल्ला फ़ी दिन ब दिन इतनी क्यूट होती जा रही है कि मैं आप लोगों के साथ क्या शेयर करूं उसके बारे में। क्यूटनेस ओवरलोडेड होती जा रही है और उतने ही ज़्यादा टेंट्रम शो करती है। दोपहर को इसके दादा अबू की कॉल आई हुई थी, सो उनसे बात कर रहे थे। एज़ यूजुअल वो रोज़ शाम को फ़ोन करते हैं बच्चों को देखने के लिए, बात करने के लिए। जी मीठे कर लो हुगार। इसने मुझसे फ़ोन छीना और ये उनसे बात करने लग गई, और जब इसने मुंह में डालने की कोशिश की तो मैंने इससे फ़ोन पकड़ लिया। इसने इतना ज़्यादा फसाद डाला, लेट गई, कहती क्यों तुमने मुझसे फ़ोन लिया।
बंदा पूछे तुम 9 मंथ्स की हो, इस उम्र में हम लोग ऐसे नहीं थे करते। और आजकल के बच्चे मैं नोट कर रही हूँ, मतलब 8 9 10 बच्चों के बराबर है मेरे ये 2 बच्चे, 10 बच्चों के बराबर, एक बच्चा 5 बच्चों के बराबर है। बहुत ज़्यादा एक्टिव, और एक्टिव होना तो अच्छी बात है, बट बहुत ज़्यादा टेंट्रम शो करती है। मतलब ठीक है तुम क्यूट हो, मतलब तुम प्यारी हो, तुम पे प्यार आता है, हमें सब उसको बहुत ज़्यादा प्यार करती हैं, लाडो पीटो होती जा रही है दिन ब दिन सबकी। बट इसका ये मतलब तो नहीं ना वो हमें टेंट्रम शो करके लड़े हमारे साथ, बाकायदा लड़ाई डाल दी इसने। दादा वो इसके देख के कहते हैं तुम आ लो पाकिस्तान में, फिर तुम्हें बताता हूँ, तुम्हें सही करता हूँ मैं। ऑब्वियसली उनकी तो जान है वो, तो इसके उन्होंने इसको ज़्यादा तेज़ किया हुआ है कि भाई इसको कुछ नहीं कहना। ये देखिए मैं आपको दिखाती हूँ क्या कर रही है। जाने की कोशिश कर रही है और अंदर जाया नहीं जा रहा, और सामने रेयान खड़ा होकर खेल रहा है इसके साथ। सो ये भी इंजॉय कर रही है उसको। अंदर जाना मीठे, चले जाओ चले जाओ। जी 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 जी। किधर किधर जाया जा रहा है? हाँ किधर जा रही हो? बातें कर रही है। अच्छा वॉकर उधर लेके जा रही है बाथरूम में। अच्छा मीठी जी जी मीठे इधर आओ, सामने आके बात करो, इधर 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 जी। वेर अच्छा ठहरो। सो भाई रेयान ने आप लोगों से बातें करनी है, करो। क्या बात करनी है, करो। क्या आइसक्रीम लगी हुई है मुंह पे? तो आपको अच्छी लग रही है आइसक्रीम? कितनी अच्छी लगती है आपको? कितनी अच्छी लगती है आइसक्रीम? बता दो जरा आज सबको, और सबको बताओ। क्या क्या चॉकलेट अच्छी लगती है? बताओ ये क्या तरीका खाने का? चॉकलेट ये क्या तरीका है? स्कूल में आज क्या किया था बताओ जरा सबको। कैमरे में देख के खाना। ऐसे खाता है कोई? अभी हो गया है शाम का टाइम, मैंने असर पढ़ लिया और उसके बाद मैं आई हूँ बाहर, बच्चों को वॉक पे लेकर आई हूँ। जैसे एज यूजुअल आप लोगों को पता है कि इस टाइम पे हम लोग वॉक पे आते हैं। मौसम बहुत ज़्यादा प्लेजेंट है इस टाइम पे, दोपहर को काफ़ी ज़्यादा गर्मी थी, तो मैं यही सोच रही थी कि अभी तो मार्च का 2 मार्च है, सो इतनी ज़्यादा यहाँ पर गर्मी महसूस हो रही है, तो जून जुलाई अगस्त में कैसा होगा, लेकिन जैसा भी होगा अब डील तो करना पड़ेगा, हमारे पास कोई और ऑप्शन नहीं है। लेकिन मैं सोचती हूँ जब उस वेदर में जाते हैं थोड़ा सा डिफ़िकल्ट होता है इनिशियली, लेकिन उसके बाद में बंदा यूज्ड टू हो जाता है। उसका अपना मज़ा है, इस वेदर का अपना मज़ा है। लेकिन इस वेदर का मज़ा ये है कि अब जैसे मैंने सॉक्स नहीं पहनी थी, आज काफ़ी महीनों के बाद ऐसा हुआ कि विदाउट सॉक्स आई नहीं और मज़ा आ रहा है। मतलब ऐसा नहीं कि पाँव फ्रीज हो रहे हैं, या अगर सॉक्स पहनो तो गर्मी लग रही थी, तो मैंने कहा ऐसे ही जाते हैं, और ऊपर कोई जैकेट कोई कुछ ऐसे कोई भी वार्म क्लोथ नहीं पहना हुआ। बच्चों को जैकेट और अपर पहनाया हुआ बिकॉज वो छोटे हैं, सो ऑब्वियसली उनकी बॉडी जो है वो इतनी ज़्यादा टेक नहीं कर सकती वेदर को इतनी जल्दी से, और ये बहुत ज़्यादा ख़तरनाक टाइम होता है बच्चों के लिए भी, बिकॉज वो एकदम से स्विच होती है, जब वेदर जब स्विच होता है तो उनके लिए काफ़ी ज़्यादा डिफ़िकल्ट हो जाता है। आज का दिन मैंने आप लोगों के साथ शेयर किया है, मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि आपको मेरा ये दिन कैसा लगा। अगर थोड़ा सा भी अच्छा लगा हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक करें, नहीं मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, मेरी वीडियो को लाइक करें, और इंशाल्लाह मैं आपसे मिलूँगी अपनी एक नई वीडियो के साथ। एक्चुअली मेरा बाजू बहुत ज़्यादा दुख रहा है, ऐसे पकड़ के रखना पड़ रहा है, और साथ में स्कार्फ को भी पकड़ना पड़ रहा है बिकॉज हवा ज़्यादा तेज़ होने की वजह से। जी बेटे वामोस। सो दोबारा से मैं रिपीट करती हूँ, मेरे चैनल को लाइक करें,
चैनल को लाइक करें, फिर वही आ गया नहीं चैनल को लाइक नहीं करें, क्या हो गया मुझे। मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, मेरी वीडियो को लाइक करें और इंशाल्लाह मैं आपसे मिलूंगी अपनी एक नई वीडियो के साथ। आज नहीं तो ये चलता रहेगा मेरे चैनल को लाइक करें वाला सीन। सो इंशाल्लाह मैं मिलूंगी आपसे अपनी एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए